बिलाखिर शायद वीर को मैदान में आना ही पड़ा, क्योंकि कुत्ते भौंक इतनी हो चुकी थी कि अब शायद वीर की मजबूरी थी कि वो मैदान में आए और लोगों को असल हकीकत बताए। क्योंकि जो दाएं बाएं के कंजर और वाटर प्रूफ यूट्यूबर हैं, उन्होंने शायद वीर को पहले भी गंदा किया, अब भी उन्होंने प्लानिंग की कि शायद वीर को गंदा करना है। हालांकि शायद वीर ने, आपको याद होगा, दिन पहले भी शायद वीर को मतलब के ख़राब करने की कोशिश की गई, लेकिन शायद वीर साबित कदम रहा। उसके बाद भी उसने कोई ऐसी बात नहीं की जिसकी वजह से फिर वाईटी के ऊपर गंद आए या कोई इस तरह का मसला मसाइल चले, तो वो खामोश हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ जी तनवीर और आप सुन रहे हैं तनवीर की बातें। आप सबको वेलकम कहूँगा आज की नई वीडियो, आज के नए व्लॉग के अंदर। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर मैं आपसे बड़े दुख के साथ ये बात करना चाहता हूँ कि शायद वीर के पीछे उसके ख़ानदान वाले लोग इस तरह हाथ धो के पड़ गए हैं। अल्लाह की ज़ात ही है जिसने उसको बचा के रखा हुआ है। अब आप देख लें आसिफ वीर का पूरी कंट्रोवर्सी के अंदर क्या रोल रहा है। उसके बावजूद वो क्लीन चिट हो चुका है जी। उसने कहा जी ये सारा कुछ शायद ने किया, ये इल्ज़ाम उसने शायद वीर के ऊपर लगा दिया। अब रात लाई हुई है जैद भाई की, उसके अंदर बड़ी इज्जत दी है। जैद भाई ने छोटू वीर को ऊपर लिया है, तो ऊपर उसने बकवासियात जो है वो शुरू कर दी हैं। आप ज़ाहिर बात है, हर जगह के कुछ अपने आदाब होते हैं। जब आप किसी के घर में जाते हैं तो कम अज़ कम आप इस चीज़ का तो ख्याल करें ना कि ये हमारा अपना घर नहीं, ये किसी का घर है, ये किसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम बैठे हैं। बल्कि आप अपना मौक़िफ़ रख सकते हो, जो बात आपने करनी है वो कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते थे कि भाई मैं ना गाल निकालूंगा ना आप निकालना, तो उसने भाई गालियों की बिछाड़, तो फिर जैद भाई ने ठोडा मारा और उस कंजर को वहाँ से भगा दिया। ठीक है, लाइव के अंदर शायद भाई थे, इरफान था और वकार भाई थे और एहसान भाई भी थे। उसने वहाँ पे थोड़ा सा भी लिहाज नहीं किया कि यार और भी क्रिएटर बैठे हैं और वो क्रिएटर जो आपके अगेंस्ट हैं। अगर आप इस तरह की कोई भी चवल मारोगे, कहाल कोई बंदा भी बर्दाश्त नहीं करता। तो जैसे वो शुरू हुआ फिर आगे से भी शुरू हुआ। खैर जैद भाई ने उसकी बुंड के ऊपर मारा ठुड और उसको भगा दिया, उसको निकाल दिया वहाँ से। अब वो भाई की वकालत कर रहा है कि जी आपने मेरे भाई को ये कहा, आपने मेरे भाई को वो कहा, तो जब आप कहेंगे तो वो कहेगा। हालांकि गाल नहीं निकली इस पैनल की तरफ से, ना वकार भाई ने निकाली, ना जैद भाई ने निकाली, एहसान भाई तो निकालते ही नहीं है, ना ही शायद वीर ने कोई जवाब इनका दिया। और इरफान भी अपने डेली के व्लॉग बना रहा था। अगर मेरी बात की जाए, मैंने भी 2-4 वीडियो लगाई हैं, किसी को कोई गलत अल्फाज से मैंने भी नहीं बुलाया, क्योंकि मेरी वकार भाई से बात होती है तो वो मुझे कहते हैं कि हमने अल्फाज की दुरुस्ती इख्तियार करनी है, अल्फाज अच्छे इस्तेमाल करने हैं, हम सिर्फ रिएक्शन देंगे, बैड लैंग्वेज नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं इन पर बड़ा कम वीडियो बनाता हूँ, लेकिन अब मैं वीडियो तो रेगुलर हो गया हूँ, लेकिन फिर भी उस लेवल तक मैं इनके साथ बात नहीं करता जहाँ पे इनकी चीख निकल जाए, क्योंकि पहले भी इनकी चीख निकली है। आपको याद होगा इस 51 वाले कंजर पे मैंने एक वीडियो लगाई थी, उसके बाद फिर इसने वीरों को इकट्ठा किया और फूदी बुखारी की लाइफ के अंदर जनाब इन्होंने गाली गलोच की। उसके बाद फिर हमने भी बेशुमार की। फिर हम इसकी मतलब इज़्ज़त तो नहीं करेंगे ना, जिस अल्फाज में ये हमें बुलाएगा हम फिर इसको उसी अल्फाज में जवाब देंगे। अब मैं इस वजह से परेशान हूँ कि ये शायद वीर का पीछा नहीं छोड़ रहे। स्टिल ये शायद वीर को पकड़ के इन्होंने रखा हुआ है। इन्होंने दुआ खैर कह ली है कि हमने शायद वीर को जलील करना है। हालांकि अगर देखा जाए असूलन जो बंदा सच्चा हो, जो बंदा हक पे हो, अल्लाह ताला उसकी मतलब कि गैब से मदद फरमाते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो शायद वीर के साथ एट अ टाइम क्रिएटर रिएक्शन वाले सारे शायद वीर के साथ हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उसको फैमिली से भी सपोर्ट है, जिसमें अरसलान है, उसका चैनल है, दुनिया जानती है, उसकी बात सुनी जाती है। इरफान है, चाचुस्तार है, ये सारे जो हैं ये शायद वीर के साथ है। शायद वीर के बहन भाई सारे जिनके चैनल है वो शायद वीर के साथ है। ऑडियंस जितनी भी है वो भी शायद वीर के साथ है। इन कंजरों के साथ कौन है? तो इन कंजरों को कोई शर्म नहीं आ रही
وہ بیچارہ اپنے گھر کے کام میں مصروف ہے، اپنے بچوں میں مصروف ہے، لیکن گھما پھرا کے یہ بات جو ہے شہد ویر کی طرف ہی لے کے جاتے ہیں۔ حالانکہ اس نے جواب ہی کبھی نہیں دیا، بہت کم وہ جواب دیتا ہے، لیکن رات کو اس نے لائیو میں آ کے ٹھیک ٹھاک ان کی کلاس لی ہے، اور اس نے بھی یہ چیز ثابت کی ہے کہ سارے جو کالے کرتوت ہوئے ہیں وہ آصف ویر کی وجہ سے ہوئے ہیں، لیکن آصف ویر کسی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ تو کہتا ہے جی شہد ویر نے کروایا۔ اب دیکھ لیں، منیر کو میں نے بھی سوال کیا، باقی جو میرے بھائی ہیں انہوں نے بھی کیا، تو وہ کل اس کے پاس چلا گیا، تو آگے جا کے اس نے کیا کیا ہے؟ تو اس نے ادھر جا کے کیا کیا ہے؟ وہ رضوان بھائی اور جناب منیر برو اور شبیر، یہ تینوں گئے ان کو کہ جنگل میں جا کے اس نے بٹھایا، ادھر جا کے اس نے شہد ویر کی جو وائس ہے وہ چلائی ہے، اور جتنا بھی سارا کچھ کیا درتا تھا یہ سارا شہد ویر کے اوپر گرا دیا۔ یہ سارا کچھ کروایا شہد نے، ہم تو شہد کے ساتھ تھے، حالانکہ سارے پروف دینے والا بندہ دائیں بائیں یہ ہے، یہ ثابت شدہ ہے، لیکن اب یہ نہ مانے تو اس کا کوئی علاج نہیں، لیکن کم از کم یہ گالی گلوچ اس سے پریز کریں۔ کل بھی اس نے ولاگ کے اندر 2-3 دفعہ اس نے گالی دے کے مخاطب کیا، حالانکہ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو کوئی گال گلوچ نہیں ہو رہی تھی۔ جب یہ شفیق کی لائف پہ گیا ہے، ادھر بھی جا کے اس نے بکواس کی ہیں، پھر اس نے اس ویڈیو کے اندر بکواسیات کی ہیں، تو اب اس کو پھولوں کے ہار تو نہیں پہنائیں گے، اس کو بے شمار لتر لگیں گے اور وائی ٹی پہ اس کا حشر ہوگا۔ یہ ویڈیو کے ادھر اینڈ کرتے ہیں، مجھے نا گلے میں خراش ہو رہی ہے تو ویڈیو آگے بن نہیں پا رہی، کو مزیدار نا، تو انشاءاللہ آپ سے ملیں گے دوبارہ۔